पहले तो हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन बोलते हैं किस चीज को है? एलिमिनेशन बोलते हैं किस चीज को खत्म करने को, यानी कि उसको पूरी तरीके से आपने उसको तर्क कर दिया, खत्म कर दिया, उस चीज को कहते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मैथ्स में क्या कहते हैं? मैथ्स में मतलब एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? मैथ्स के अंदर एलिमिनेशन हम यूज करते हैं जिस मेथड में, जहाँ आपने पहले भी कर चुके हैं ये, लेकिन हम आज उसको एक तरीके से सीखेंगे कि हम क्या करते थे पहले। मैथ्स के अंदर हम एलिमिनेशन करते हैं उस सूरत में जब हमने दो इक्वेशंस, ठीक है, जिस तरह की ये एक इक्वेशन है, उसको देखिए घबराए नहीं, समझ आ जाएगी क्या चीज़। मैं आपको बताता हूँ ये क्या इक्वेशन है और ये क्या इक्वेशन है। जिस तरह के इन दोनों इक्वेशन को हमें कंपेयर करवाना हो तब हम एलिमिनेशन करते हैं। ठीक है, या फिर हमें एक इक्वेशन, मतलब ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं ना, अब देखें इसमें कितने अलग अलग वेरिएबल्स हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल a+b=6, a-3b=9। फॉर एग्जांपल ये एक दो इक्वेशन दी हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखें दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स यानी कि अल्फ़ाबेटिक जो भी होती हैं चीज़ें, वो वेरिएबल्स कहलाती हैं क्योंकि उनकी वैल्यू वेरी कर सकती हैं। तो ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास यहाँ पर, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अगर हम चाह रहे हों कि एक ही इक्वेशन बने और उसमें सिंगल वेरिएबल हो, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले एक नज़र हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। फिजिक्स के अंदर आपका मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 3 होगा, मोशन से रिलेटेड। उसमें आप ये दो इक्वेशन पढ़ते हैं, एक वेलोसिटी की, एक डिस्टेंस की। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये एक्सेलरेशन होती है। ये जानना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको वैसी नॉलेज दे रहा हूँ। ये टाइम होता है, ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। ये डिस्प्लेसमेंट होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम, ये एक्सेलरेशन, ये भी टाइम। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हम बोथ इक्वेशंस कंपेयर करके ये चीज़ निकाल रहे हैं। यानी ये कोई इसमें हम वेरिएबल एलिमिनेट कर रहे होंगे या तो किसी मेथड से, या फिर कोई ना कोई चीज़ हम कर रहे होंगे। इन दी एंड वो एलिमिनेट हो जाएगी, कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास एक सिंपल फॉर्म आ जाएगी जिसको हम सॉल्व कर सकते हो, हमारे लिए आसानी हो देखने में या उसको इंटरप्रेट करने में। अब अगर हम देखें एलिमिनेशन के मेथड्स क्या हैं। एलिमिनेशन का पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, जिसको आप लीनियर इक्वेशन में साइमल्टेनियसली भी बोलते हैं, आप करते हैं। जिस तरह साइमल्टेनियस में आप क्या करते हैं कि आप इक्वेशन की वैल्यू एक करके उसको पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम करके देखते हैं सॉल्व। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दी हुई हैं, a+3b = -1 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है a-b = 3। ये दो इक्वेशन आपके पास हैं। अब पहला मेथड कहता है सब्स्टिट्यूट करने को। सब्स्टिट्यूट का मतलब है किसी चीज की जगह किसी और चीज को पुट करना। यानी कि सब्स्टिट्यूट का मतलब है, मैं कह दूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस इक्वेशन में a की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं y को, तो इसका मतलब है मैं जहां जहां a होगा वहां वहां y लिखूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीकेकार ये है, जिस तरह हम साइमल्टेनियस में करते हैं, किसी एक इक्वेशन को उठाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम इस केस में ये वाली इक्वेशन उठाते हैं अपनी। ठीक है, और इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में? बी को हमने यहाँ रखा, हम कहते हैं हम बी को एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर बी को इस वाली इक्वेशन में एलिमिनेट करना है तो हम यहाँ पर बी को इक्वेट कर देंगे, यानी कि बी को इस साइड पे रखेंगे, इक्वल्स टू ए को उधर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी माइनस रखें ताकि आसानी हो, तो ये हो जाएगा 3 - a। अब ये माइनस को भी उधर ले जाएं ताकि हमारे पास आगे जो फर्दर कैलकुलेशन होगी उसके लिए आसानी हो जाए। तो ये हो जाएगा b = a-3।
आप बस साइन उल्टे कर देंगे ना इन दोनों के, ए का प्लस हो जाएगा 3 का माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस 3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक बी की क्या आ गई वैल्यू, कह सकते हैं ना कि बी किसके इक्वल है, ए माइनस 3 के इक्वल है भाई। ये एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। जो आप साइमल्टेनियस करते थे उसमें भी आप यही करते थे। फिर हम इसकी जगह पुट करेंगे यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ए प्लस 3 माइनस 1, बी की जगह आप क्या पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस चीज को मैं बोलता हूँ बी की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम क्या, a माइनस 3 जो हमने इस वाली इक्वेशन से निकाली है, ठीक है। तो हम यहाँ पुट कर दें अगर, तो हो जाएगा ये a प्लस 3, a माइनस 3 लिखेंगे यहाँ पर किसकी जगह, b की जगह, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1। अब इसको हम फर्दर नॉर्मल सॉल्व करेंगे जिस तरह हम अपने लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करते हुए आए हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a माइनस 3 3 9 इक्वल्स टू -1, ठीक है। इसको आगे हम सॉल्व करें अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a इज इक्वल्स टू, ये -9 उधर जाके +9 हो जाएगा, तो ये जब वहां जाके +9 हो जाएगा तो +9, चलिए मैं आपके सामने काट देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया -1 यहाँ पर, ये हो जाएगा +9, तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 8, a इज इक्वल्स टू 8/4। a क्या आ गई हमारी वैल्यू अभी 2, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब a की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू के लिए हमने एक इक्वेशन फाइंड की थी ऊपर, ये वाली, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर जो नीचे हमारी निकली है। तो ये वाली इक्वेशन आप लिख लें अगर नीचे, जो कि है b इज इक्वल टू a माइनस 3, ठीक है, एक साइड पे लिख ली। अब इस इक्वेशन की इसके a की जगह हम लिख देंगे, ये हो जाएगा p इक्वल्स टू, a की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारा, 2 और -3 वैसे एज इट इज कॉपी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड था, ठीक है। बी निकालने की वैसे आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन ये आपको एक तरीका बताया जा रहा है कि यहाँ पर मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या है कि हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। किसको सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर बी को खत्म किया है ना, आप देखें, आप इस वाली इक्वेशन को नोट करें जरा, इस वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पर नीचे हमने बी खत्म कर दिया है, यहाँ पर सिर्फ ए है, ए है, ए है, बी तो नहीं है। बी किधर गया, क्योंकि हमने b की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो दूसरे इक्वेशन से हमारे पास इस वाली इक्वेशन से वैल्यू आ रही थी b की, हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया उसके अंदर। तो हमने b खत्म करने के लिए पहले b को इधर रखा और बाकी इक्वल टू की तरफ उस तरफ सारी चीजें ले गए, ठीक है। और फिर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरी इक्वेशन में, जिससे हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ये समझ आ रहा है, बहुत ईजी है, पहले भी आप कर चुके हैं, ईजी है, समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, वेरी गुड, काफी इजी चीज है ये वैसे। अब ये जो जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके रिलेटेड हैं वैसे तो काफ़ी इजी हैं, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन हम करते आए हैं, हम इसी तरह उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं वैसे आपकी बुक की तरफ कि उसमें क्या लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन का, कि सब्स्टिट्यूशन में भी हम मतलब जिस तरह अभी ये वाली इक्वेशन है जिसमें मैं आपको बता रहा था, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे शायद, अभी आपने अभी तक नहीं पढ़ी हो, आप शायद बाद में पढ़ें। तो ये जो इक्वेशन है जिस तरह हमने इसको एक वेरिएबल ख़त्म करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूट किया होगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आई होगी, ठीक है। और फिर हमें एक कह सकते हैं कि इजी हो गया इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। आप बाकी वेरिएबल से परेशान नहीं हो जाएगा, आपको एक क्वेश्चन में जिस वेरिएबल को ख़त्म करने को बोला गया है आप वो ख़त्म कर लीजिएगा। जिस तरह मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखें कि यहाँ पर हमें बोला हुआ है वी एफ, यानी कि फिजिक्स में हम उसको कहते हैं वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी।
और वी आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। कौन से बेटा? इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूं पहला। आप ये कह रहे हैं कि मैं इस जो भी मैंने समझाया इसका क्वेश्चन नंबर 1 समझा दूं एक्सरसाइज 2.1 से, आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे? ओके ओके, समझा देते हैं, कोई मसला नहीं। एक्सरसाइज 2.1 का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि हम सब्स्टिट्यूशन से करना है, हम वो कर लेते हैं। उसका पार्ट 1 ले लेते हैं, ठीक है। पार्ट 1, क्या दो इक्वेशंस है हमारे पास? पहली इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस 3b माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब मैंने आपको बोला है कि हम किसी एक वेरिएबल को एक साइड पर रखेंगे। यहाँ पर हमें देखो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला गया है एलिमिनेट ए को एलिमिनेट करना है, यानी कि ए को खत्म करना है आपने। ए को अगर आपने खत्म करना है यानी कि आप ए को इक्वेट करेंगे किसी एक इक्वेशन में। अब आप ये वाली इक्वेशन देखें कितनी बड़ी है, इसको देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले ए को एक और एक साइड पे रखें बाकी चीज़ों को उधर ले जाएं, तो काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। तो आप छोटी इक्वेशन ले लें, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, हम इसको एक ले लेते हैं, ठीक है। हमने ए को यहाँ रखा और बाकी चीज़ों को उधर ले गए, ठीक है। जिस तरह माइनस 2 भी पहले इधर ही रखे हम इधर, और प्लस 1 को हम उधर ले जाएं अगर, तो ये हो जाएगा -1। 0 -1 ही आता है, ठीक है। प्लस 1 को उधर ले जाएं हम। अब ए को उधर ही रखा फिर हमने, ठीक है, और -2b को उधर ले गए, तो क्या है हमारे पास -1 प्लस 2b, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास फाइनल क्या चीज़ आई, इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, ए की क्या वैल्यू आई हमारे पास, a इक्वल्स टू 2b -1। ये हमारे पास एक इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई कि a की वैल्यू है, ठीक है। अब हम a की ये वाली वैल्यू इधर पुट करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पर पुट करेंगे हम a की वैल्यू। इसमें अगर आप पुट करें तो हमारे पास होगा ये 2 मल्टीप्लाई बाय, a की जगह पुट कर दें 2b -1, बाकी इक्वेशन एज इट इज कॉपी होगी, प्लस 3b -5 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों आप देखें यहाँ पर हमने क्या किया है, a को एलिमिनेट कर दिया है। यहाँ पर a देखें हमारे पास खत्म हो गया है, यहाँ पर b की फॉर्म में पूरी इक्वेशन है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें पूरा, मल्टीप्लाई करें 2 2 4 b -2 प्लस 3b -5 इक्वल्स टू 0। ये मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया 2 से पूरा, फिर ये b और वो b प्लस कर दें आप, 4b प्लस 3b प्लस हो जाएगा आपस में, और -2 -5 आपस में प्लस हो जाएगा। तो 4b प्लस 3b क्या हो गया हमारे पास, 7b, और -2 -5 हो गया आपके पास -7 इक्वल टू 0। ये -7 वहाँ चला गया, ये हो जाएगा 7b प्लस 7 इक्वल टू +7, ठीक है। फिर हम आगे चलें तो ये हो जाएगा हमारे पास b इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 7, और b इक्वल टू आंसर आ गया 1। अब b का क्या आंसर आया हमारे पास बच्चों, 1 आ गया। हमें वैसे बोला गया था कि सब्स्टिट्यूट करना है, ए को खत्म करना है किसी भी तरह, क्या करके, सब्स्टिट्यूट करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमने ए को खत्म कर दिया यहाँ पर, और हमने बी की वैल्यू भी निकाल ली, कह सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन में बोला जाए कि ए की भी वैल्यू निकालनी है, तो आप सीधा सीधा इस बी की वैल्यू को जो हमने निकाली है ए की वैल्यू में पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास ए इक्वल्स टू 2, बी पे क्या पुट करेंगे हम, बी की जगह 1 आ जाएगा। कौन सा वाला 1 आएगा, ये वाला 1, ठीक है, और -1। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 × 2, तो ये 2 हो गया,
2 माइनस 1, तो a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास बच्चों, 1 आ गया। समझ आ गई ये? या एक दो क्वेश्चन और आप कहते हैं तो सॉल्व करके दिखाऊं? इवन बच्चे समझ आ गई आपको? आप मुझे बताएं। बच्चे अगर बुक में आप आंसर चेक करेंगे तो उसमें आंसर में आप ये देखें क्या आ रहा आंसर, आप मुझे आंसर बताएं जरा क्या आ रहा है उसमें। इक्वेशन की फॉर्म आ रही होगी ना आपके पास आंसर। मैं तभी तो यहाँ पर आपको बोला था, अगर बोला जाए कि हमें कैलकुलेट करना है बी की वैल्यू या ए की वैल्यू, तो हम ये करेंगे, ये या ये। हमें यहाँ पर सिर्फ बोला गया, हाँ ना बेटा, ये देखें ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आ गई है। हमें यहाँ सिर्फ बोला गया था कि ए को एलिमिनेट करना है। मैं तभी आपको बोला था ए को यहाँ पर हमने एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाएंगे। यहाँ पर हमने ए को एलिमिनेट कर दिया था, फिर हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए। ये इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है वैसे तो। 7b=7। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये तभी मैंने आपको आगे कराया ताकि आपको एक तरह से अंदाजा हो जाए, जो हम साइमल्टेनियस में करते थे। तो उसी से रिलेटेड चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो थी हमारे पास सिर्फ ये थी कि ए को एलिमिनेट करना है। जिस चीज़ को एलिमिनेट करना है, आप छोटी इक्वेशन देख के कोई भी, जिस तरह फॉर एग्जांपल इस केस में ये वाली इक्वेशन छोटी थी, तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें ए को एलिमिनेट करना था तो मैंने ए को इक्वल टू के इस तरफ रखा, बाकी सारी चीज़ें हम इक्वल टू के उस तरफ ले गए। ठीक है, वो हम देखते हैं फिर कि यहाँ पर प्लस हो रहा था 1, वहां जाके माइनस हो जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं दूसरा मेथड हमारा जो है वो है कंपैरिजन मेथड। अभी भी किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ ले फौरन, अगर क्लियर है तो यस लिख दें। ओके, वेरी गुड। अब कंपैरिजन मेथड क्या है? पहला मेथड था सब्स्टिट्यूट कर रहे थे हम। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब क्या है? कंपैरिजन का मतलब है कंपेयर करना आपस में एक दूसरों को। एक जिस तरह आप कोई चीज देखते हैं, आप कोई मार्केट में चीज लेने जाते हैं, तो आप प्राइसेस को कंपेयर करते हैं कि उस दुकान वाले ने तो ये 1000 रुपए की चीज दी है और आप मुझे 1500 की दे रहे हैं, आप 500 रुपये महंगे क्यों ले रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये हम क्या करते हैं, ये हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, या फिर आपके घर पे जिस तरह आपको घर वाले कभी कभार बोलते हैं कि वो देखो कितना अच्छा पढ़ता है वगैरह वगैरह, इस तरह की, ये क्या है, ये कंपैरिजन है। हालांकि नहीं करना चाहिए इस तरह का। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन बहरहाल हम हर जगह करते हैं अपनी जिंदगी में। तो यहाँ पर भी हम एलिमिनेशन करेंगे कंपैरिजन के मेथड से। कंपैरिजन मतलब है कंपेयर करना, यानी कि दो इक्वेशन को हम आपस में कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम दो इक्वेशन लिख लेते हैं अपने सामने। एक इक्वेशन ले लेते हैं x=80। ठीक है, ये आप इक्वेशंस आगे जाके पढ़ेंगे जिंदगी में। जब आप फिजिक्स की एक डीप ब्रांच में जाएंगे तो आप ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, ये कौन सी इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है। बहरहाल ये दो इक्वेशन हम लिख लेते हैं 80 और 80²। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास दो वेरिएबल सेम है, ए और टी। ए और टी, अब कंपेयर करवाने के लिए आप ये दोनों वेरिएबल्स ले सकते हैं, लेकिन हम इस केस में फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सबसे मुश्किल केस जो कि टी है। ठीक है, ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। या फिर क्वेश्चन की कभी कभार रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि आप इससे कंपेयर करवाएं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले तो हम टी की फॉर्म में ले आते हैं दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी। टी की फॉर्म में लेकर आने के लिए हम टी को इधर ही रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को सेट पे ले जाएंगे। तो पहली इक्वेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये क्वेश्चन में 2a है, सॉरी। पहली इक्वेशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, x डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल्स टू t। t को हमने इधर रखा, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा था बच्चे, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये डिवाइड हो गया दोनों उधर जाके। अब y वाली इक्वेशन में देखें तो ये हो जाएगा y ओवर a इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस आ गई, इसको हम एक सही तरह लिख लेते हैं सीधा करके ताकि आसानी हो। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास और एक इक्वेशन आ गई टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ओवर ए। अब आप देखें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर t है, ठीक है, और यहाँ पर टी स्क्वायर है। तो हम क्या करें कि ये सेम हो जाए दो इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के आप मुझे साथ मुझे बताएं हम क्या करेंगे कि ये इस इक्वेशन की तरह लगने लग जाए। क्या करेंगे मुझे बताएं, आप बताएं जल्दी से चैट बॉक्स में। इस इक्वेशन में हम ऐसी क्या चीज कर सकते हैं कि वो इस इक्वेशन की शक्ल में आ जाए, यानी कि टी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए ये टी। क्या करें हम इसको? एनी आइडिया? ओके, मुझे लगता है शायद आप लोग को नहीं समझ में आया ये। ओके, देखो टी यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर क्या है, पावर 2 है टी की, ठीक है। अगर इस टी को हम स्क्वायर कर दें, इस टी को हम अगर स्क्वायर कर दें तो ये टी स्क्वायर क्या इस टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब ये टी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे ना आपस में बच्चे। लेकिन ये टी स्क्वायर करने के लिए, यानी कि इस जगह पे टी स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी कि बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन स्क्वायर कर दिया हमने। समझ में आई आपको बात? तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 to the 4 ए स्क्वायर। मैंने ओपन कर दिया बस इसको स्क्वायर को। तो ये देखिए हमारे पास एक फॉर्म आ गई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 4 ए स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन आ गई टी स्क्वायर ये वाली इज इक्वल्स टू वाई ओवर ए। अब आप कह सकते हैं अगर आप इसको इस तरह लिखें कि भाई टी स्क्वायर इक्वल है टी स्क्वायर के, कह सकते नहीं कह सकते कि ये वाला टी स्क्वायर जो है, इसको मैं अगर इस तरह लिख दूं, ये वाला टी स्क्वायर इस वाले टी स्क्वायर के इक्वल है, कह सकते हैं हम। तो अगर हम टी स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दें, हम लाइक फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास ये वैल्यू थी इस टी स्क्वायर की और इस टी स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू थी ये वाली। ये बोथ वैल्यूज अगर हम इधर पुट कर दें, फॉर एग्जांपल इस टी स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर ओवर 4 ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, और दूसरे टी स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया y ओवर ए। समझ आई ये बात? फिर हम इसको कंपेयर करने के लिए, मतलब हम इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाएं अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर, मतलब हमने एक्स स्क्वायर को इधर ले गया 4 ए उधर ले गए, तो ये हो जाएगा 4 ए वाई ओवर ए। ये ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर के ए से कट गया एक, स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो आपके नीचे यहाँ पर एक ए दिया हुआ है तो ए से कट जाएगा, एक ए बच जाएगा। तो नीचे हमारे पास आंसर क्या आया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए वाई। ये हमारे पास कंपैरिजन के थ्रू आंसर आ गया। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? ओके, फिर भी आज का लेक्चर का वैसे तो टाइम खत्म हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को ये देखने में कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप खुद भी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका कंप्लीट हो जाना चाहिए आप लोगों का। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है।
तीसरा क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम कल ट्राई करेंगे कंपैरिजन मेथड के थ्रू, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए पूरा कंपैरिजन मेथड। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू बच्चा, अल्लाह हाफिज़।